बढ़ते आगे, नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज हो गया है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट का औपचारिक उद्घाटन किया है और इवेंट में शामिल स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशन की जानकारी भी ली है। भारत मंडपम में ये इवेंट 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगी। भारत में आयोजित इस एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें 13 देशों के पवेलियन लगे हैं और 3000 से ज्यादा एआई एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं। इस एआई इम्पैक्ट समिट के जरिए भारत न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर अपना नजरिया दुनिया भर को बताएगा। साथ ही एआई के फ्यूचर में भारत की कितनी अहम भूमिका होने वाली है, ये भी बताएगा। पिछले एआई समिट विनाशकारी जोखिमों और नियामक ढांचे पर केंद्रित रहे थे, जबकि भारत में आयोजित इस समिट में इस चर्चा को नए सिरे से दिशा देने की कोशिश की जा रही है। समिट के दौरान टेक लीडर्स बताएंगे कि एआई का इस वक्त कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है और भविष्य में इससे क्या-क्या बदल सकता है। नई दिल्ली में आयोजित इस एआई इम्पैक्ट समिट की थीम रखी गई है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल का मतलब है कि एआई आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो, ये लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सेक्टर में भी मदद करे। प्लैनेट का मतलब है कि पर्यावरण के फेवर में टिकाऊ तकनीक को बढ़ावा देना है जो क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करे। और प्रोग्रेस का मतलब है कि एआई के जरिए इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना, खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में। DeepSeek showed that you don't really need to have a large kind of unfathomable investment to be able to build these models. There can be clever engineering also that can make these models. And so the government of India responded swiftly to that challenge, and a part of that response was supporting these 12 companies who had the promise of building something that India can own and can depend on. ये पहला मौका है जब ग्लोबल साउथ का कोई देश इतने बड़े स्तर पर एआई सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। समिट में दुनिया भर के 15,000 से अधिक आईटी सेक्टर से जुड़े दिग्गज एआई इम्पैक्ट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। समिट में न सिर्फ 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, बल्कि 45 देशों के मंत्री स्तर के समूह भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक ही मंच पर सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, जेनसन हुआंग, डेमिस हसाबिस, डेरियो अमोदेई और ब्रैड स्मिथ जैसे टेक दिग्गज एक साथ बैठकर भारत के भविष्य का रोड मैप तैयार करेंगे। समिट में यहाँ पर 500 से अधिक सेशन होंगे। इनमें से 3,250 से ज़्यादा स्पीकर्स और पैनल शामिल होंगे। इन सेशन में अलग अलग सेक्टर में एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही ये लाभ दुनिया के हर वर्ग तक कैसे पहुँचाया जाए, ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की ताकत का प्रदर्शन भी है। No, India has been the integral part of Cognizant's strategy, and Cognizant's evolution has been, through an offshoot of Dun & Bradstreet, and then we became Cognizant later on, and and India has been integral part of the Cognizant's strategy, and now it is integral part of the Cognizant's AI strategy as well, and across the three vectors that I just outlined. Bulk of the development, bulk of the production, the associates who help navigate in navigation of clients across these three vectors are based in India. एआई इम्पैक्ट एक्सपो में करीब 300 एग्जीबिशन पवेलियन लगाए गए हैं। इसमें देश विदेशों के ढेरों कंपनियां और स्टार्टअप मौजूद हैं। करीब 600 हाई पावर वाले स्टार्टअप हैं। 4 दिन में करीब 25 लाख विजिटर्स आने की उम्मीद है। जिन 13 देशों के पवेलियन एक्सपो में लगे हैं वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान और अफ्रीका। ये सभी पवेलियंस एआई इकोसिस्टम में ग्लोबल सपोर्ट को दिशा देंगे और एक्सपो में 70,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा बड़े एरिया में मेगा प्रदर्शनी लगी है। इसमें 30 से ज़्यादा देशों की 300 से ज़्यादा कंपनियां अपने एआई गैजेट्स और तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं। यहां आकर आम लोग देख सकते हैं कि कैसे एआई असल ज़िंदगी में काम करता है। इसमें एजुकेशन और स्किलिंग छात्रों और युवाओं के लिए कई तरह के प्रोग्राम हैं। इसके ज़रिए लोग ये सीख सकेंगे कि एआई टूल्स का इस्तेमाल पढ़ाई और करियर को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। Shortage of healthcare professionals in rural areas, and AI can play a big role in providing quality healthcare to people who are away from urban centers. So first, let's see video consultation. So it's not simply the video conferencing and consultation, but
application of AI on the data of the patient and then providing them better insight into what has gone wrong, what could be done, and if they need any secondary or tertiary care.